So hey, welcome to this another episode with me, Arshi, and in this video, I'm going to talk about MBA in disaster management, right? And I think before starting this video, I'm going to give you a brief that in this video I haven't covered about the eligibility and top colleges. I'm going to tell you, this specialization as a scope wise, opportunity wise, I'll give you a brief, right? And what it is all about, right? And if you feel like that you want to know the colleges, how to take it forward, so let me know in the comment section. For that, I'll definitely make a separate video. But abhi, let's get started when it comes to MBA in disaster management. I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and talking about disaster management, right? So in short, अगर मैं हिंदी में शुद्ध भाषा में समझाऊं तो किसी भी अगर हम बात करें डिजास्टर की, राइट, उससे रिकवर करने की प्रोसेस के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है। भले वो जो डिजास्टर है वो नेचुरल हो, जैसे हम देखते हैं सुनामी आ गए, अर्थक्वेक आ गया। अभी हम आई थिंक ऑनलाइन देख रहे हैं बाहर की कंट्रीज में ये बहुत चल रहा है कि अर्थक्वेक की वजह से कितने हजारों लोग मर गए, राइट? तो भले वो डिजास्टर मैनेजमेंट बाय नेचुरल चीज हुई, मतलब नेचुरली हुआ या फिर मैन मेड हुआ, उस डिजास्टर की रिकवरी सारी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होती हैं, जहाँ पे सबसे पहली स्टेप होती है डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, असेस करना कि ये जो डिजास्टर है ये लाइकलीहुड और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा इस डिजास्टर का, क्या सारी चीजें रहेंगी। देन उसके को लेके प्रिपरेशन करना, राइट? प्रोसीजर ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर सच एज इवैक्यूएशन प्लान्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स, कम्युनिकेशन प्लान्स। और डिजास्टर रिस्पॉन्स जहां पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो जाके, जैसे इन्वॉल्व करता है असिस्टेंस प्रोवाइड करना बाय डिजास्टर सच एज सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल केयर, डिस्ट्रीब्यूशन एड, उनको शिफ्ट करना। तो ये ऐसी 3 स्टेप्स होती हैं। द गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ डिजास्टर ऑन कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है। अब स्कोप की अगर हम बात करें इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये कई सारे बाइफर्केशंस होते हैं, जैसे हजार्ड identification assessment, emergency planning, warning and evacuation, search and rescue, medical response, relief and aid, recovery and rehabilitation, then mitigation and prevention, उसके बाद research and evaluation। ये सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हम हर पॉइंट को थोड़ा सा इलाबरेट कर रहे हैं। इसमें आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल हजार्ड सच एज अर्थक्वेक आने वाला, हुरिकेन्स या टेररिज्म या फिर, तो ये सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच कम्स अंडर इट। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े एनजीओज में कहीं ना कहीं इस प्रोफाइल के लिए दे हायर कैंडिडेट्स, जिसके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन काफी कम होता है बिकॉज बहुत कम लोग वॉलंटियर करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इमरजेंसी प्लानिंग, यार इसमें भले आप उनको खाने की बात करो या फिर उनके घरों की बात करो इमरजेंसी सर्विसेज में, या फिर उनकी मेडिकल सर्विसेज की बात करो, उसको डेवलप और अपडेट करने से रिलेटेड आप काम कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग एंड अपडेटिंग इमरजेंसी प्लान सच एज इवैक्यूएशन प्लान्स, और किसी भी डिजास्टर, कोई भी ऐसी चीज सिचुएशन आती है तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। वार्निंग एंड इवैक्यूएशन, इसमें आप जैसे कई बार आप देखते होंगे रेनी सीजन चल रहा है तो आपको न्यूज चैनल पे आता होगा कि उन्होंने वार्न करा है कि 3 दिन तक लगातार, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैं एग्जांपल बताती हूँ। अभी लास्ट रेनी सीजन में मेरे द प्लेस वेयर आई लिव, उसके पास में एक डैम है, तो वी गॉट दिस अलर्ट दैट कुछ दिन में हो सकता है वहां बाढ़ आने के चांसेस है। तो आप कहीं ना कहीं आप उसको लेके वॉर्न कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो ताकि वो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। देन सर्च एंड रेस्क्यू, लेट्स से आ गई कोई कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर कहीं बाढ़ आ गई, तो अब वो तो नेचुरली कहीं ना कहीं डिजास्टर हो गया है। देन उनको रेस्क्यू करना, राइट, सर्च करना, रेस्क्यू करना, उनको हेल्प करना। भले जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो इंडिविजुअल हु आर ट्रैप्ड और इंजर्ड,
ड्यू टू दैट डिजास्टर, तो उनको सर्च और रेस्क्यू करने का एक ऑप्शन रहता है। इस पर बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। मेडिकल रिस्पॉन्स, जिन लोगों को लग चुकी होती है, कोई मेडिकल चीज़ होती है, उनको फर्स्ट एड के थ्रू मेडिकल सपोर्ट करना। इसमें मेडिकल कई सारे ऑफिसर्स जो होते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं जाके अपना MBA प्लान करते हैं और उसमें काम कर रहे होते हैं। रिलीफ एंड एड, राइट, उनको फूड, वाटर, शेल्टर, जो भी असिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, राइट, कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, तो उनको कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को रिकवर करवाना, बाकी उनके घर को रीबिल्ड करना या फिर वो कैसे रिकवर कर सकते हैं उसके सॉल्यूशंस देना। देन मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन स्टेप्स जो कि फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप पॉलीथिन को बैन करो, पॉलीथिन यूज़ नहीं करो ताकि इन्वायरमेंट सही हो, और ये सारी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो उनको लेके प्रिवेंशन करना। रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, अगेन रिसर्च करना, रिसर्च इवैल्यूएटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और उनकी प्रैक्टिसेस करना कि कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इट इज काइंड सेम। कॉलेजेस कम हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कौन से कॉलेजेस हैं जो ये कराते हैं, कैसे आप जा सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.